क्या आप जानते हैं कि रोजाना 1 लाख से भी ज्यादा फ्लाइट्स टेक ऑफ और लैंड करती हैं और 23,000 से भी ज्यादा प्लेन्स हर वक्त हवा में मौजूद रहते हैं, जिनमें 2 मिलियन से भी ज्यादा लोग मौजूद होते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में प्लेन के ऐसे राज जानते हैं जो शायद आप ना जानते हों। कमर्शियल एयरप्लेन्स में एक सिस्टम होता है ऑटो पायलट का। ये एक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है जो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद प्लेन की स्पीड और इसकी एल्टीट्यूड को कंट्रोल रखता है। ये अपने फ्लाइट पाथ में पायलट्स की मदद करता है ताकि पायलट्स के ऊपर कम से कम वर्कलोड पड़े, और लैंडिंग और टेक ऑफ के अलावा तकरीबन पूरी फ्लाइट को ऑटो पायलट ही कंट्रोल करता है। इन केस अगर कोई इमरजेंसी ना हो जाए, अदरवाइज पायलट्स सिर्फ टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त ही प्लेन का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बताते चलें कि इस ऑटो पायलट सिस्टम को ऑन करने से पहले इसे इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती हैं कि इसे किस फ्लाइट पाथ पर फ्लाई करना है, इसकी कितनी मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए, कितना अल्टीट्यूड होना चाहिए, ये सब कुछ। ऑटो पायलट सिस्टम ऑन होने के बाद पायलट्स मुसलसल इसकी निगरानी करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिस्टम ऑन होने के बाद पायलट्स रिलैक्स करते हैं या फिर सो जाते हैं, बल्कि वो इस पर लगातार नजर रखते हैं। अपनी एडवांस कैपेबिलिटीज के बावजूद ऑटो पायलट सिस्टम की लिमिटेशंस हैं। ये पायलट्स की हेल्प के लिए बनाए गए हैं, लेकिन ये ह्यूमन जजमेंट और किसी भी तरह का डिसीजन नहीं ले सकते। इसलिए पायलट को एक्टिव रहना पड़ता है, और अगर कोई इमरजेंसी होती है तो वो फौरी तौर पर प्लेन का कंट्रोल संभाल लेते हैं। टीकैस सिस्टम, जिसे ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम भी कहा जाता है, याद रहे ये एक इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर है जो लगभग सभी एयरक्राफ्ट्स में मौजूद होता है। असल में टीकैस सिस्टम को 2 प्लेन्स के दरमियान मिड एयर कोलिजन से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये पायलट्स को आसपास के सारे प्लेन्स के बारे में हर वक्त इंफॉर्मेशन और अलर्ट फ्राहम करता रहता है। याद रहे कि अगर ये टीकैस सिस्टम ना होता तो 2 प्लेन्स के हवा में ही टकराने के चांसेस बहुत ज्यादा होते, और पिछले सालों में ऐसा देखने को भी मिला है। जैसा कि नवंबर 1996 को सऊदी एयरलाइन और कजाकिस्तान एयरलाइन चरखी दादरी के करीब ऊपर हवा में ही टकरा गए और इस कोलिजन से 349 लोग मारे गए। ये एक्सीडेंट एविएशन हिस्ट्री के डेडलीस्ट एक्सीडेंट में से एक माना जाता है। टीकैस सिस्टम काम कैसे करता है? देखिए, जब भी 2 प्लेन्स सेम पाथ से गुजरते हैं या क्रॉस करते हैं तो इन दोनों के दरमियान कम से कम 1000 फीट का डिफरेंस होना चाहिए, और अगर दोनों प्लेन्स हॉरिजॉन्टल क्रॉस करना चाहें तो इन दोनों के दरमियान 14 किलोमीटर का फासला होना चाहिए। जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं, जहां 2 प्लेन्स हॉरिजॉन्टल क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन दोनों के दरमियान कम से कम 14 किलोमीटर का फासला है। कैबिन प्रेशराइजेशन। कैबिन प्रेशराइजेशन का पर्पस प्लेन्स के अंदर पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स के लिए कंफर्टेबल और सांस लेने के काबिल माहौल को बरकरार रखना है, क्योंकि खासकर जब प्लेन हाई एल्टीट्यूड पर फ्लाई करता है तो बाहर ऑक्सीजन बहुत कम होती है। इसलिए प्लेन्स के अंदर प्रेशराइजेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हाई एल्टीट्यूड पे ये प्रेशराइजेशन सिस्टम किसी वजह से खराब हो जाए तो अंदर पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? इन केस अगर कोई इस तरह की सिचुएशन बनती है तो ऑक्सीजन मास्क खुद ब खुद ओवरहेड कंपार्टमेंट से गिर जाते हैं। लेकिन याद रहे, इन ऑक्सीजन मास्क में सिर्फ 10 से 15 मिनट की ही ऑक्सीजन मौजूद होती है, क्योंकि इतना टाइम काफी होता है पायलट्स के पास कि वो प्लेन को उस लेवल पर ले जाएं जहां पर पैसेंजर्स बिना मास्क के सांस ले सकें, जो कि 6 to 8,000 फीट का अल्टीट्यूड है। यहां पर बिना मास्क के सांस ली जा सकती है, और इस तरह के केसेस काफी बार देखे भी जा चुके हैं। दोस्तों, आपने अक्सर प्लेन्स को हवा में व्हाइट स्मोक छोड़ते देखा होगा, जिसे हम बचपन में जंगी जहाज कहते थे। लेकिन ये कोई जंगी जहाज नहीं, बल्कि एक नॉर्मल कमर्शियल प्लेन होता है। प्लेन्स के पीछे सफेद धुआं बनने की सबसे आम वजह कॉन्ट्रेल्स है। ये धुआं उस वक्त बनता है जब प्लेन के इंजन गर्म एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकालते हैं, क्योंकि 35 से 40,000 फीट की एल्टीट्यूड पे जब प्लेन फ्लाई करता है तो इसके बाहर का टेम्परेचर -40 से -60 डिग्री के दरमियान होता है। तो इतनी ठंड में जब इस प्लेन के इंजन गर्म गैसेस छोड़ेंगे तो वो ठंड के कांटेक्ट में आते ही तेजी से बर्फ के क्रिस्टल में घुल जाते हैं। आप इसे ऐसे ही समझ सकते हैं जैसा कि सर्दियों के मौसम में हम अपनी सांस बाहर निकालते हैं तो वो ठंड की वजह से एक तरह से स्मोक में तब्दील हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर गर्म होता है और बाहर मौसम का टेम्परेचर काफी ठंडा होता है। दोस्तों, कमर्शियल प्लेन्स में 2 ब्लैक बॉक्सेस होते हैं, जिन्हें फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR कहा जाता है। ये दोनों डिवाइसेस हर प्लेन में मौजूद होती हैं। इन ब्लैक बॉक्सेस का काम असल में फ्लाइट के पैरामीटर्स और कॉकपिट जहां पायलट्स मौजूद होते हैं, इनके दरमियान होने वाली कम्युनिकेशन को स्टोर करना है।
ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि खुदा न खास्ता अगर कोई प्लेन हादसे का शिकार होता है तो इन डिवाइसेस में मौजूद पायलट्स के दरमियान ऑडियो कम्युनिकेशन और फ्लाइट के पैरामीटर्स को चेक किया जा सके कि इस प्लेन के एक्सीडेंट की क्या वजह थी। यहाँ पर आपको बताते चलें कि अगर एक प्लेन मुकम्मल तौर पर तबाह भी हो जाए तब भी ये ब्लैक बॉक्स मुकम्मल तौर पर सेव रहेगा और इन ब्लैक बॉक्सेस में 25 से 120 घंटों तक का डाटा स्टोर रहता है और पुराने डाटे को ये ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है। दोस्तों, इस दुनिया में तेज तरीन कमर्शियल जेट का टाइटल सुपरसोनिक कॉनकॉर्ड को जाता है, जिसकी क्रूजिंग स्पीड तकरीबन मैच 2 जो कि स्पीड ऑफ साउंड से भी 2 गुना ज्यादा है। इसकी टॉप स्पीड 2179 किलोमीटर पर आवर थी, जहां आमतौर पर नॉर्मल कमर्शियल प्लेन्स की टॉप स्पीड 800 किलोमीटर पर आवर होती है। ये इनसे 2.5 गुना ज्यादा तेज था। इसकी स्पीड का अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं कि जहां आम फ्लाइट में आपको लाहौर से कराची जाने में लगभग 1.5 घंटा लगता है, तो वहीं कॉनकॉर्ड आपको तकरीबन आधे घंटे में ये डिस्टेंस तय करके दे सकता है। लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं क्योंकि कॉनकॉर्ड को 2003 में सर्विस से रिटायर कर दिया गया था। लेकिन आपको बताते चलें कि 25 जुलाई 2000 को एक कॉनकॉर्ड पैसेंजर जेट टेक ऑफ होते ही क्रैश कर गई थी, जिसमें सभी 113 लोग मारे गए। क्या आप जानते हैं कि प्लेन के पायलट और को पायलट को कभी भी एक जैसा खाना नहीं दिया जाता, बल्कि इन दोनों को अलग अलग खाना दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर किसी एक खाने की वजह से एक पायलट की तबीयत खराब होती है तो दूसरा पायलट प्लेन का कंट्रोल संभाल सके, क्योंकि अगर दोनों एक जैसा खाना खाएंगे तो जाहिर सी बात है कि दोनों की तबीयत खराब होगी। तो दोस्तों, बस उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।